और ये आम आदमी पार्टी गरीबों में, झोपड़ियों में, झुग्गियों में सबके साथ जाता है, सबके साथ बात करता है और उनकी समस्याएं सुनता है, सुलझाता है। और ये तो आरोप तो लगते ही रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे। 8 तारीख के बाद कोई ना दिखाई देगा। 8 तारीख के बाद? 8 तारीख के बाद है ना, ये बीजेपी वाले नहीं दिखाई देंगे, कहीं भी नहीं आएंगे। कहेंगे हम जो कह दिया था क्या हो गया फिर। और जीत भी जाते हैं फिर भी इनको काम पूरा करते हो। विश्वासनगर से ओम प्रकाश शर्मा हार जाएंगे क्या? हार जाएंगे 100% हार जाएंगे। क्योंकि 10 साल में उन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा अभी तक। झुग्गी झोपड़े गंदगी सब होता रहता है, तो उनके पास जाओ तो बात भी नहीं करते वो तो। काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं करा काम। क्या करा आप बता दो। आप भी देखते हो, आप भी पत्रकार हो, इतना घूमते हो, कहीं काम करा हो इल्जाम लगाने के अलावा? जनपद के साथ आम आदमी पार्टी तो कैसे आम जनता है, गाड़ी है, लोग हैं, हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी करता है और पूरे तरीके से माहौल बनाने के लिए। मैम क्या कुछ कहेंगे? माहौल क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ भी जाएंगे? हाँ, जीतेंगे पूरा 100%। बीजेपी वाले कह रहे ओम शर्मा। अरे ओम प्रकाश शर्मा ने जो 12 साल में कभी कुछ नहीं किया, वो अब क्या करेंगे? अब क्या जीतेंगे? एक बार मौका देते उन्हें। महानगर की जनता सिंगल हाँ बिल्कुल। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लोगों से बात करेंगे, बात कर सकते। सर क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं कि 2 नॉमिनेशन में लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर कह रहे हैं कि सिंगल साहब है जो भारी वोटों के साथ विश्वासनगर के विधायक बन के आएंगे। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, हजारों गाड़ियों के साथ, जनबन के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता देख सकते हैं रोड शो और नॉमिनेशन करने जा रहा है। देख सकते हैं एक कर करके बड़े हुजूम में। मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंगल साहब है बहरहाल जो आम आदमी पार्टी के विधायक के लिए कैंडिडेट विश्वासनगर साहब देख सकते हैं कि गाड़ियों के साथ लगातार ये माहौल पूरा बनाने की प्रयास है। कहीं ना कहीं जनता भी आम आदमी पार्टी सिंगल साहब के साथ दिखाई दे रही है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जो भीड़ दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, जो एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है भरपूर तरीके से, देख सकते हैं कि माहौल पूरे तरीके से आम आदमी के पार्टी में दिखाई दे रहा है विश्वासनगर। सिंगल साहब को जो आप लोग जन बन लेके चल रहे हैं, माहौल बन जाएगा नहीं, माहौल तो बन गया था और माहौल बन गया है। अब तो एक ही संकल्प है, विश्वासनगर में दीपक सिंगल ही विकल्प है। क्योंकि जो पूर्व विधायक थे वो तो कभी इस क्षेत्र में नजर ही नहीं आते थे। अगर मेरे को यकीन मेरी बात पे ना हो तो ये जो ये लोग हैं इनसे पूछ लो। आपने यहाँ के विधायक ओम प्रकाश शर्मा को कभी देखा है? वो यहाँ आते हैं? आते, इनकी नजर में आते होंगे, इनके काम इन्होंने। तो माहौल जो सिंगल साहब का बन जाएगा लग रहा है। जिस तरह केजरीवाल साहब कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों को फ्री में इलाज करवाएंगे, 60 साल की उम्र वाले लोगों को। वो बिल्कुल इन तमाम चीजों से लोग प्रभावित हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल अभी तक, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो किया भी तो है ना। उन्होंने जो कहा है वो किया है और कोई हवा में बातें नहीं करता शख्स। वो शख्स कोई किसी बात की प्लानिंग बनाता है और मुझे लगता है कि वो अपने वादे पे मुकम्मल साबित होंगे। सिंगल साहब को देखिए क्या लग रहा है, क्योंकि माहौल तो आप लोग लग रहा है बना दिए पूर्ण रूप से। देखिए विश्वासनगर की जनता विश्वास जताएगी। दीपक भाई जो हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, ये एक अच्छे परिवार से आते हैं और इनके दिल में समाज सेवा करने का एक भाव है और उस भाव के चलते इन्होंने राजनीति का जो ज्वाइन किया है। तो क्योंकि इन्हें किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, ये चाहते हैं कि मैं बड़े लेवल पर, पहले ये छोटे लेवल पे थोड़ी समाज सेवा किया करते थे अपने परिवार की तरफ से। अब जैसे राजनीति में आ जाएंगे तो ये जनता की मदद करेंगे। तो इस बार दीपक सिंगल ही है, क्योंकि देखो एक तो नया चेहरा भी है और इनके अपोजिट, इनके मुकाबले में जो विधायक है वो बुजुर्ग है और लापरवाही के भी आरोप उन पर लगते रहे हैं और वो लथार्जिक भी है और रूड भी है, पब्लिक में सोशलाइट भी नहीं है और काम तो किसी का आता ही नहीं है। तो इस बार जनता एक नया चेहरा चुनेगी। आप बार बार बात कर रहे हैं युवाओं की, कह रहे हैं कि सिंगल साहब युवा है, युवा इनके साथ है। जो विधायक ओम प्रकाश शर्मा बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि वो लापरवाही कर देते काम को लेके। तो युवाओं का साथ भी दिख रहा है क्या आपको? इस चुनाव युवा है इस बार, सारे युवा दीपक सिंगल के साथ हैं और क्षेत्र के जो पीत विहार के लोग हैं वो भी इनके साथ है, क्योंकि पीत विहार में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है।
जो डेवलपमेंट हुआ था पिछले 15-20 साल पहले हुआ था, उसके बाद यहाँ कुछ ही नहीं हुआ है। यहाँ सीवर की समस्या है, हमारा कुत्तों की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बीजेपी वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले भी अब कहने लगे हैं कि केजरीवाल साहब रोजगार की बातें नहीं करते। कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब से बात करो तो फ्री की रोटी की बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि 21 रुपए देंगे लोगों को, बुजुर्गों को फ्री में इलाज कराएंगे, बस में यात्रा फ्री करेंगे, महिलाओं को बिजली पानी फ्री करेंगे। रोजगार की बातें करें वो लोग नहीं कर रहे। केजरीवाल साहब के लिए आरोप लगा रहे लोग। नहीं, बेकार की क्या बात है। अगर एक रोजगार की बात रोजगार की बात जब वो शिक्षित कर रहे हैं और उन्होंने अच्छे स्कूलों का निर्माण किया है और कोई गरीब का बच्चा हो उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी बंदोबस्त का अच्छा इंतजाम किया है, तो उसे रोजगार क्यों नहीं मिलेगा। पुरानी सरकारें तो बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई पैसा ही प्रोवाइड नहीं करती थी। अब जब एक पौध अच्छी पढ़ लिख जाएगी तो निस्संदेह वो अपने आप ही अपना जुगाड़ कर लेगी, यानी कि नौकरी खुद मिल ही जाएगी। शिक्षा का मुद्दा क्या अहम हो सकता है दिल्ली के लिए, क्योंकि केजरीवाल साहब और पूरी आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हम शिक्षा को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा का तो बेहतर उपाय उन्होंने किया ही है, उन्होंने तो करके भी दिखाया है। इस तरीके के उपाय तो उन्होंने काम करके दिखाया है। और रही बात बुजुर्गों की दवाई की, तो जो ट्रीटमेंट है तो आप नहीं कराएंगे क्या। मान लीजिए आपको ही लेता हूँ मैं, आपके पेरेंट्स जो है बीमार पड़ जाए तो क्या आप अपना पैसा जेब में रख के बैठोगे, उनके ट्रीटमेंट में खर्च करोगे ना। तो ठीक है, अब जो भी स्कीम लाए हैं वो अच्छी लाए हैं, वो स्वस्थ देश बनेगा तभी तो विश्व में हमारी अलग एक पहचान होगी। ठीक है, दिल्ली में 70 सीटें विधानसभा की, 70 में से कितनी सीट आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी जीत सकती है, क्या लग रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है 62 सीटों का आकलन इस बार मेरा है अनुमान। वैसे 2-5 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि एक तो बीजेपी पे कोई चेहरा नहीं है, इतनी बड़ी बीजेपी, कोई मुख्यमंत्री किरदार नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का तो छोड़ ही दो। तो फिर ऐसे में सीधा लगता है कि आम आदमी पार्टी ही अब के प्रचंड बहुमत लाने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी ही इस बार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। क्या माहौल लग रहा है, सिंगल साहब जीत जाएंगे? बहुत अच्छे जीतेंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे। तो बीजेपी इस पार्टी को पूछो तो। ओ भाई, हमें बीजेपी से या किसी से मतलब, हमें अपने से मतलब है। सिंगल साहब से उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे, लिख लो। काम हम करेंगे, जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सारे जितनी महिलाएं हैं ना, महिला शक्ति है, सब वोट डालेंगी, सब। इनसे क्या हो, कई सौ रुपए जो केजरीवाल जी दे रहे हैं उससे आप लोग खुश है, कह रहे हैं कि सरकार बनेगी। हमें 2100 भी ना दे, लेकिन वोट हमें केजरीवाल को ही देंगे। 21 रुपए नहीं देंगे तभी आप केजरीवाल को देंगे? बिल्कुल केजरीवाल को देंगे, बेटा है वो हमारा, हमने बेटा मान रखा है उसको। सर, क्या माहौल जो दिखाने की कोशिश हो रहा है सिंगल साहब के नॉमिनेशन को लेकर, माहौल बन पाएगा या फिर ओम प्रकाश शर्मा विश्वास नगर से जीता? नहीं, ओम प्रकाश शर्मा जीत चुके, जो जीतना था उन्होंने कुछ नहीं करा। पब्लिक से जुड़ते नहीं है बिल्कुल भी, वो उनके जाओ तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, पब्लिक में जुड़ते नहीं है, वो ऊंची हवा में रहते हैं, सांसदों के बीच में रहते हैं। और ये आम आदमी पार्टी गरीबों में, झोपड़ियों में, झुग्गियों में सबके साथ जाता है, सबके साथ बात करता है और उनकी समस्याएं सुनता है, सुलझाता है। और ये तो आरोप तो लगते ही रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे। 8 तारीख के बाद कोई ना दिखाई देगा। 8 तारीख के बाद? 8 तारीख के बाद है ना, ये बीजेपी वाले नहीं दिखाई देंगे, कहीं भी नहीं आएंगे। कहेंगे हम जो कह दिया था क्या हो गया। फिर और जीत भी जाते हैं, फिर भी इनको काम पूरा करते हो। विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा हार जाएंगे क्या? हार जाएंगे 100% हार जाएंगे। क्योंकि 10 साल में उन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा अभी तक। जो कि झोपड़े गंदगी सब होता रहता है, तो उनके पास जाओ तो बात भी नहीं करते। वो तो काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं करा काम। क्या करा आप बता दो। आप भी देखते हो, अभी पत्रकार हो, इतना घूमते हो, कहीं काम कराओ इल्जाम लगाने के अलावा। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं आप लोगों को अगर देखा जाए तो किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? क्योंकि सभी लोग बात कर रहे हैं तो फ्री की बातें कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी तो 25 रुपए देने लगे है जी। बीजेपी वाले भी तो 25 रुपए देने लगे। क्यों 25 रुपए दे रहे हैं ना, तो कुछ नहीं देंगे, ये कुछ भी नहीं देंगे। देंगे तो आप वाले देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। आप वाले देंगे ही देंगे। वो लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वाले रोजगार की बातें नहीं करते। क्या नहीं करता? रोजगार की बातें। रोजगार तो दे ही रहे हैं ना, रोजगार निकल रहा है। तो आगे जो दिल्ली से बाहर के लोग बच जाए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। और बीजेपी वाले रोहिंग्या को बसाएंगे तो कहाँ से मिलेगा। रोहिंग्या को और बांग्लादेशी को बीजेपी वाले ही बसाते हैं। विश्वास नगर से कौन जीतेगा? सिंगल साहब जीत जाएंगे? सिंगल साहब जीत जाएंगे, बड़ी भारी बहुमतों से जीतेंगे। एक आखिरी प्रश्न, दिल्ली में 70 सीटें विधानसभा की, हाँ। कितने सीटों पे आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार जीत सकती है? आम आदमी 55 सीटों पे आएगी। 55 सीटों पे आ जाएगी।
हजारों गाड़ियां, हजारों लोग, क्या लग रहा है फर्क पड़ेगा चुनाव में? ओम प्रकाश शर्मा को बीट कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये यंग एज के हैं और उन्होंने वो काम भी नहीं किया और वो 3 साल से हमने उनको देख लिया, 3 टर्म से, सॉरी 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं और उनका कोई यहाँ ध्यान भी नहीं है काम करने का। तो हमने चेंज जो है जरूरी है, बदलाव जरूरी है। यस। उन्होंने काम नहीं किया ओम प्रकाश शर्मा जो कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी से आपको उम्मीदें लग रही है पट्टा भी पहने के लिए? में पूरा उम्मीद है केजरीवाल जी से भी, सिंघल साहब से भी? हाँ जी, यस यस यस। किस तरह की उम्मीद है? वो लोग कह रहे हैं कि रोजगार की, लोग बातें नहीं करते, फ्री की रोटी की बात कर रहे हैं। नहीं, वो सारे काम होएंगे, फ्री के भी होएगा, रोजगार भी होएगा, सब होएगा और हो भी रहा है, इन्होंने किया भी है। क्योंकि ये ओम प्रकाश शर्मा जी को तो ये लगता है ना कि मेरी सरकार है नहीं, तो उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है काम करने का, इंटरेस्ट नहीं है उनको। भाजपा वाले क्या लग रहा है? वो भी तो दावा कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे, सरकार बनेगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। 20-25 साल तो आती नहीं भाजपा दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं दिल्ली के लिए केजरीवाल बेहतर है? जी।